ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 द ओपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट एंड श्लोक संख्या 20। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम अदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य अंत तथा अंत भी हूँ। ओके, तो भगवान अपनी ऑपुलेंस के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं अर्जुन के कहने पर, क्योंकि अर्जुन उनका मित्र है, ईर्ष्यालु नहीं है। तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि आदमी को जब दो आदमी आपस में बात करें तो अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, अपने बारे में बात नहीं करनी चाहिए, दूसरे के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग, आप देखेंगे, हम जब बैठते हैं कहीं का, आप अपनी बारे में ही बात करने लगते हैं, अपने दुख, अपने सुख, अपनी समस्याएं, वटेवर। और नॉट वेरी गुड थिंग। तो जब तक कोई आपको बोले ना कि अपने बारे में बताइए कुछ, ये कैसे हुआ, कुछ बताइए ये कैसे हुआ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। तो उससे क्या होता है, सामने अननेसेसरली एक एनवियसनेस सी आने लगती है। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, पका रहा है, मैंने बोला था बोलने को क्या। और कई बार हम अपनी शक्तियों को, अपनी सफलताओं को बताना चाहते हैं, मैंने ये किया था, हम ऐसा करते थे, राइट। तो इससे हमारे अहंकार को थोड़ा पोषण मिलता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अहंकार को ख़त्म करना है, उसको पोषण नहीं करना है। भगवान भी तभी बता रहे हैं जब अर्जुन पूछ रहा है। हाँ, भगवान भी चुप बैठे रहते हैं, क्योंकि जीवात्मा का जो नेचर है वो क्या है कि वो भगवान से भी ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या के कारण ही वो इस संसार में आया है, भगवान से ईर्ष्या करने। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं फर्दर अपने ऑपुलेंस के बारे में। वो कह रहे हैं, सबसे पहले अर्जुन को बोल रहे हैं गुणाकेश। गुणाकेश का मतलब होता है वन हू हैज़ कॉन्कर्ड द स्लीप। निद्रा पे जिसने विजय पा ली है, जो सर्दियों में भी सवेरे जल्दी उठ के जप करता रहे, उसने निद्रा में विजय पा ली है। कैसे, क्या ख्याल है आप लोगों का? कुछ टाइमिंग में बदलाव आया है आप लोगों के? आए ज़्यादा आ गया? कुछ डिवोटीज का तो और पहले हो गया है, कुछ का और जल्दी हो गया है। तो जिसका जल्दी हो गया या जिसका कंसिस्टेंट है, उसने इसका मतलब निद्रा पे विजय पा ली है, अदरवाइज नॉट। तो गुणाकेश, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब कुछ समझने के लिए, इन अदर वर्ड्स, गुणाकेश का मतलब ये भी है जिसने अज्ञान रूपी अंधकार पे, निद्रा पर विजय पा ली है ना। वही व्यक्ति इन चीज़ों को समझ पाएगा जो अब गीता में बोली जा रही है, क्योंकि टोटल डिवोशनल एक्टिविटीज़ हो गई अभी, बिल्कुल गुणगान के स्तर पे आ गए हम लोग। गुणगान सुन के कुछ लोगों को खुशी होती है, कुछ लोगों को जलन होती है। आपको महसूस हुई है कभी जलन गुणगान सुन के? है कुछ नहीं तो सास को बहू को, बहू के सास का गुणगान सुन के तो थोड़ा सा तो हो ही जाता है। या किसी और रिश्तेदार के प्रति, मुझे पता है सच्चाई, मैं बताऊंगी, मुझे पता है क्या है। ऐसा हो जाता है ना। तो गुणगान सुनना
वही कर सकता है जिसने, जो गुणाकेश है, जिसने उस अज्ञान रूपी निद्रा पर विजय पा ली है। तो अर्जुन वैसा ही एक व्यक्ति थे, इसलिए बोल रहे हैं ये गुणाकेश। मैं बताता हूँ तुम्हें कि सब जीवों के हृदयों में जो परमात्मा है वो मैं ही हूँ। देखिए जी, मैं मतलब कौन? कृष्ण। अर्जुन के सामने कौन खड़ा है? ध्यान रखिए, गीता को आप पढ़ेंगे तो कभी भी भगवान ये नहीं बोलेंगे वो विष्णु सबका परमात्मा है। हाँ, अदरवाइज ही वुड हैव सेड दैट। नहीं, कहीं तो बोलते कभी ऐसा, मतलब मैं ही हूँ। हर चीज़ में वो यही बोलते हैं, मैं। बड़ा क्लियर है, इतने सारे श्लोकों में भी इतना रिपीटेशन, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वो कहते हैं मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। तो जो परमात्मा है हम सबके हृदय में, जो कि विष्णु का रूप है एक तरह से, चतुर्भुज रूप में भगवान हमारे हृदय में है, वो भगवान कौन कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं ही हूँ। वो जो चतुर्भुज विष्णु अंदर है ना तुम्हारे, वो मैं हूँ। बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ पर, देखिए। और मैं ही समस्त जीवों का आदि भी हूँ, यानी कि हम सब का ओरिजिनल आदि। कई बार प्रश्न पूछते हैं ना लोग कि भगवान से पहले कौन था, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम। वैसे ही यहाँ बताया जा रहा है कि मैं समस्त जीवों का आदि हूँ, हमारा बिगिनिंग वहीं से हुई। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन भी कर रहे हैं किस प्रकार से भगवान इस संसार को बनाते हैं, एक कारणोदकशाही विष्णु बनाते हैं मैटीरियल जगत के लिए। और उसके बाद क्या करते हैं? परमात्मा से पहले गर्भोदकशाही विष्णु बनते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु बन के क्या करते हैं? नहीं, हर जीव में नहीं, गलत। इतने ही बार रिपीटेशन किया इसका। हर यूनिवर्स बनाते हैं, उस यूनिवर्स में बैठते हैं गर्भोदकशाही। हर परमात्मा, गर्भोदकशाही इज नॉट परमात्मा। परमात्मा कौन है? शिवोदकशाही। ठीक है, शिवोदकशाही कितने हैं? 2 या 3? अनंत है। गर्भोदकशाही कितने हैं? जितने ब्रह्मांड हैं। और क्षीरोदकशाही क्या बताया आपने? जितने जीव हैं। कारणोदकशाही कितने हैं? अनंत। कारणोदकशाही एक है। तो ये सब सृष्टि की रचना हुई। इससे पहले कौन था? इन सब के पहले कौन था? इस सब के पहले कृष्ण है, आदि हैं। और उन्हीं से सारे जीव एक्चुअली में उन्हीं का अंश हैं हम लोग। इसलिए हम लोग सच्चिदानंद हैं, इसीलिए हम लोग आनंद की खोज करते हैं, इसलिए हम अमर हैं, क्योंकि कृष्ण अमर है। ये हमारा ओरिजिनल स्वभाव है। शरीर के अंदर हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, अदरवाइज हम भगवान के ही गुण रखते हैं। लेकिन हम भगवान बन नहीं सकते क्योंकि मात्रा में हम कम हैं। भगवान अनलिमिटेड है, हम बहुत कम हैं। जैसे एग्जाम्पल दीजिए कोई फटाफट। जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद, आग और चिंगारी, सूर्य और उसकी किरण। ठीक है, तो इस प्रकार से समस्त जीवों का आदि कौन है? अहम बीज प्रतापिता भी जो भगवान कहते हैं गीता में, कि हम सब के कारण भगवान है। सर्व कारण वास्तव में नॉट ओनली जीवों के बट सभी के। जो भी वस्तुएं हम देखते हैं संसार में, उस सब वस्तुओं के, चर अचर पदार्थ जीव, हर वस्तु के कारण वही हैं। और मैं ही, तो ये तो भगवान ने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद ये सारा काम भगवान दे देते हैं ब्रह्मा को, मैटर मेड ब्रह्मा को और शिव जी को। उसके बाद भगवान विड्रॉ कर लेते हैं। उनका कोई लेना देना नहीं है संसार से। इस संसार को चलाने वाले वास्तव में ब्रह्मा और शिव हैं। है कारण। अगर किसी को डाउट था कभी, तो यहाँ श्लोक में क्लियर कर दिया भगवान ने कि आदि मैं हूँ। ये मत सोचो आदि मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ और अंत भी मैं हूँ। तो अंत ये है या शिव जी हैं? फिर समझ नहीं आया। नहीं, तो अंत तो शिव जी हमने सुना तांडव करते हैं। तो अच्छा, तो शिव जी उनके कहने पर तांडव करके इसका संहार करते हैं। ब्रह्मा इनके कहने पर क्रिएट करते हैं, और विष्णु इनके कहने पर मेंटेनेंस करते हैं। ऑल्दो दे आर सेम बट स्टिल दे आर डिफरेंट। क्योंकि आपने बताया ना अभी, इतने विष्णु, इतने ये, इतने वो, क्या क्या बताया आपने। और कृष्ण को कितने हैं? कृष्ण एक ही हैं वास्तव में, बट एक होते हुए भी वो अपना विस्तार कईयों में कर सकते हैं। कृष्ण रूप में भी कर सकते हैं या विष्णु रूप में कर सकते हैं? कृष्ण रूप में भी कर सकते हैं और विष्णु रूप में तो कर ही रखा है। कृष्ण रूप में करा, गोपियों के साथ नृत्य किया, रानियों के साथ रहे। तो इस प्रकार
तो वही आदि हैं, वही मध्य हैं। मध्य में क्या करते हैं वो? आदि में क्या होता है? क्रिएशन। हाँ, तो ब्रह्मा, इसलिए उनको क्या कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या कहते हैं हम लोग? गुणावतार। गुणावतार क्यों कहते हैं? हाँ, अधिष्ठाता देव होते हैं। ओके, तो मतलब कर क्या, मतलब इसका कनेक्शन क्या है? ये कह रहे हैं क्रिएशन गुणों के अंदर हुई है, तो फिर शिव जी को तमोगुण क्यों? फिर मतलब समझ नहीं आया। अधिष्ठाता, अरे उनके कार्यों से रिलेशन है ना। डिस्ट्रक्शन इज इन तमोगुणा, क्रिएशन इज ऑलवेज इन रजोगुण। हाँ जी, मेंटेनेंस। इसलिए आप देखो, आप कोई नया प्रोजेक्ट चलाते हो, हम सब नए प्रोजेक्ट बना लेते हैं। किसी को भी बोल दो कल ये करना है, वो कर देगा। ये कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, नया प्लानिंग करनी है, वो कर देगा। क्यों कर देगा बताइए? क्योंकि हम सब लोग इस संसार में बाय डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ पैशन में, रजोगुण में हैं। हाँ, लेकिन अब आपको बोला जाए प्रभु जी इसको कंसिस्टेंटली रोज़ करना है, आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है, इसको बताना है ये ठीक चल रहा है कि नहीं, इसको देखना है ना। आप बिल्डिंग बना लोगे, बिल्डिंग में कमरे बना लोगे, टॉयलेट बना लोगे, आपको बोला जाए आप ध्यान रखना है कि इस बिल्डिंग में हर चीज़ सही होती रहे, ये टॉयलेट ठीक चलते रहे, ये होता रहा, मतलब ही नहीं है हो जाए। उसके लिए बहुत दम लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि नेचर में ही नहीं है सतोगुण, इसलिए। और तमोगुण बिगाड़ना हो तो क्या, किसी चीज़ को बिगाड़ना हो तो सबसे आसान काम। तो ये हमारी, इसीलिए ये तीन गुण, तो तीन गुण में ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, हाँ, और शिव जी संहार करते हैं, लेकिन मेंटेन करने उन्हें खुद ही आना पड़ता है ना। मेंटेन कोई नहीं करेगा, मेरे को ही करना पड़ेगा। तो इसलिए इनको गुणा अवतार कहते हैं। बट वो अवतार भी भगवान का अंश अवतार है, वो विष्णु भी भगवान का अंश अवतार है, जो हमने सुना, क्योंकि वो विष्णु के भी सोर्स हैं एक तरह से देखा जाए तो। ऑल्दो दे आर सेम, एक तरह बस दे आर, विष्णु पूरा एग्जिबिट नहीं करते हैं उनके जो गुण हैं कृष्ण के, भगवान के। ठीक है जी, तो इसलिए वो गुणाकेश को आप बताना शुरू कर रहे हैं। बड़ी गहरी बात बता दी पहले में ही। हाँ, अभी तो उस अर्जुन सोच रहा होगा ये तो मेरा मित्र है, नहीं, अभी विराट रूप भी नहीं दिखाया है आज। हालांकि पहले बहुत कुछ बता दिया इसके, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि घट घट में, कण कण में वो परमात्मा भी मैं ही हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ, मैं ही अंत हूँ। हाँ, अर्जुन को कैसा लगा होगा कि अभी तो मेरे ड्राइवर बने हुए मैंने किसको ड्राइवर बना दिया है। हाँ, और ऐसा लगेगा उसको बाद में कि ये मेरे से क्या हो गया, क्योंकि मित्र के भाव में था। तो ऐसा नहीं है वो अर्जुन अज्ञान में था, अर्जुन एक्चुअली में हायर स्टेज में था। ये लोअर स्टेज की बात हो रही है, वो तो मित्रता के लेवल पे था, मित्र के रस, साख के रस में था। अब यहाँ पे लोअर बात, ऑपुलेंस की बात हो रही है। रॉ एंड रेवरेंस, उसकी बात हो रही है, जो कि लोअर लेवल पे है वास्तव में। हाँ, तो अर्जुन अब लोअर लेवल पे आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त माहौल बड़ा अजीब सा हो गया है, कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा है, अंदर कुछ इमोशनल चीज़ें भी चल रही हैं। तो अभी वो साख्य भाव को भूल जाएगा थोड़े समय के लिए, ये सब होते हुए। हाँ, और अगले चैप्टर के बाद तो बिल्कुल भूल जाएगा इसीलिए भगवान कभी अपने भक्त को अपनी ऑपुलेंसेस दिखाते नहीं हैं, जानते हैं दिखाते ही इसका भाव ही बदल जाना है, और उनको वही प्रेम चाहिए अपने भक्तों से। ठीक है, फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।